कोरियन ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना की नाराज़गी तो वजह है मुस्तफ़ा से, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उसकी केयर बिल्कुल नहीं की। लेकिन इधर मुस्तफ़ा का आखिरकार क्या कसूर है कि उसने दिन रात शर्जीना की खुशियों की खातिर एक कर दी, और उधर शर्जीना है कि खुश होकर ही नहीं दे रही है। जब शर्जीना बिल्कुल ही मायूस हो जाएगी और कहेगी अपने घर वालों से कि अब वो ये मुल्क छोड़कर यहाँ से जाना चाहती है, क्या उसके वालिद उसकी मदद कर सकते हैं, तो उस पर उसका बाप कहता है कि शर्जीना एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो कुछ तुम कर रही हो मुस्तफ़ा के साथ, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने देखा ना किस तरह से अदील को उसके किए की सज़ा मिल गई। उसने अपनी बीवी को भी धोखा दिया और अपने बूढ़े माँ बाप को भी धोखा दिया। उसकी सज़ा तो वो वहाँ पर पा ही रहा है। उसने हमारी बेटी से शादी से इनकार करके बहुत बड़ा गुनाह किया था। उसे उसके किए की तो सज़ा मिलनी ही थी। लेकिन मुस्तफ़ा बेचारे का क्या कसूर है जिसने तुम्हारी खातिर अपने आप को इस कदर बदल लिया कि उसने अपनी ज़िंदगी की वो ख्वाहिशात छोड़ दी जो वो जी रहा था। उसने तुम्हारी वजह से ये सब कुछ रियलाइज़ किया कि पैसे को कमाना है और अपने आप को और अपने घर वालों को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। लेकिन शर्जीना तुम इस पर भी खुश नहीं हो। जिस पर उसका बाप कहेगा कि मुझे लगता है कि हमें शर्जीना को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं भी मुस्तफ़ा के साथ हूँ। मैंने देखा है कि वो शर्जीना से वाकई ही बहुत मोहब्बत करता है। मैं तो हमेशा से ही मुस्तफ़ा को गलत इंसान समझता रहा कि शायद वो हमारी बेटी की कदर नहीं कर रहा और ना ही कर सकता है और ना ही वो मेरी बेटी के काबिल है। लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हुआ है हमारी शर्जीना के लिए। ये जो भी हादसा हुआ है, बच्चे का जाना इस तरह से, ये तो एक कुदरती अमल है। वो खुशी इनके नसीब में ही नहीं थी। लेकिन शर्जीना, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मुस्तफ़ा गलती पर है तो तुम सज़ा देने का हक रखती हो। उधर शर्जीना बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह गई है कि